हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ इसी चैप्टर तक नहीं है। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कहीं भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने को आएगी तो आप इसका यूज कर सकते हो, राइट? तो बिफोर डिस्कसिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम थोड़ी सी बात करते हैं चैप्टर के नाम की। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मतलब यहाँ बात हो रही है लीनियर इक्वेशंस की, और जहाँ पे क्या है टू वेरिएबल, जिस लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स है, और साथ में बात हो रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो आप सभी को पता होगा क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिखी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, y की पावर भी क्या है, 1 है। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हो एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। ठीक है, तो ये होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, इक्वेशन है तो इक्वल टू समथिंग आपका जरूर होगा, कुछ ना कुछ। और फिर उसके बाद है पेयर की बात हो रही थी, तो पेयर मतलब दो इक्वेशंस, तो एक इक्वेशन ये होगी, ये एक दूसरी होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का मतलब है हमने यहाँ पे क्या करनी है, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन पेयर सॉल्यूशन इन पेयर्स के मतलब है कि इसमें जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या था आपका फर्स्ट पार्ट में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 1 और ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कोई भी इक्वेशन ले सकते हो आप, इक्वेशन 1 भी ले सकते हो, इक्वेशन 2 भी। मैं आपको स्टेप वाइज इसको करके बताती हूँ। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में आप कोई भी इक्वेशन लोगे और उसमें क्या करोगे, जैसे 1 या 2 ले ली, हम यहाँ ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x इज इक्वल टू 14 माइनस y। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, बाकी जो भी टर्म्स होंगे आपके पास उसको हम क्या करेंगे उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। अब स्टेप टू में क्या करेंगे हम, इसमें स्टेप 2 में अगर आपने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से निकाला है तो जो यहाँ पे x की वैल्यू आई उसको आप 2 में पुट करोगे। अगर क्या कहा मैंने कि अगर इक्वेशन 1 का यूज करके हमने इक्वेशन 3 को निकाला है, दैट इज एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, तो आप उसको पुट करोगे सेकेंड इक्वेशन में। जिस इक्वेशन का आपने स्टेप 1 में यूज किया, स्टेप 2 में आप उससे अपोजिट इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे। पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, वी गेट, तो यहाँ पे पुट करो x। अब x की वैल्यू पुट करनी है ना, तो x नहीं लिखेंगे, x बराबर है 14 माइनस वाई, तो जहां भी x है वहां पे हम x की जगह क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई लिखेंगे। साथ में ये माइनस था आपके पास और फिर ये y आया विच इज इक्वल टू 4। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4। माइनस 2y इज इक्वल टू, ये प्लस का 14 था, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, माइनस का, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, और y के साथ ही माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गई हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू। अब है स्टेप 3।
स्टेप 3 में क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल की वैल्यू आई पुट y इज इक्वल टू 5, इसको किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस y कितना है आपके पास 5 है इज इक्वल टू 14, तो x कितना हो जाएगा, ये प्लस का 5 दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद था पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इजी भी है। तो s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। क्योंकि ये सिंपल थी, अब हम किसी भी इक्वेशन जिसमें डेसिमल होगा या अपॉन होगा उसको हम इक्वेशन 2 नहीं देंगे, हम इस तरह से सिंपल इक्वेशन बना के फिर उसको नंबरिंग देंगे। अब ये सिंपल कैसे बनेगी, आप इसका एलसीएम लोगे यहाँ पे 3 2 6, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, 2s प्लस 3t, ये 6 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये आ गई आपके पास इक्वेशन 2। ये 1 थी और ये क्या होगी 2 होगी। अब हम चलते हैं अपने स्टेप्स की तरफ। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एंड टी, यहाँ वेरिएबल s और t है। स्टेप 1 है आपका, स्टेप 1 में क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन लो और उससे एक वेरिएबल की निकालो वैल्यू। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव s की वैल्यू निकाल लेते हैं, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। ठीक है, ये आ गई आपके पास s वेरिएबल की वैल्यू, तो ये इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब ये किसी इक्वेशन से निकली 1 से, तो जो भी वैल्यू आई उसको हम 2 में पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम put s is equal to 3 plus t in equation 2, we get, देखो यहाँ पे 2, अब s नहीं लिखेंगे, s की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस टी, क्योंकि ये दो टर्म्स थी इसलिए ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि बाहर आपका एक कांस्टेंट था जो अब हर टर्म से क्या होगा मल्टीप्लाई, पहले 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 बन गया, फिर 2t से मल्टीप्लाई होगा तो 2t बन जाएगा, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t कितना हो गया आपके पास 5t हो गया, ये 6 को हम दूसरी तरफ ले गए तो ये कितना हो गया 36 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे देखो t कितना आ गया 30 अपॉन ये 5t, 5 और t के बीच कोई साइन नहीं था, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ये अब दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो t की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो स्टेप 2 में आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी जिसको हम स्टेप 3 में किसी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। लेट अस से पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, वी गेट s माइनस t की जगह 6 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस ये माइनस का यहाँ आके प्लस हो जाएगा तो s कितना आ जाएगा 9। तो इस तरह से आपके पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई, तो एंड में उसको मेंशन कर दो, देयरफॉर s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। तो ये था आपका पार्ट 2। अब करते हैं पार्ट 3 सॉल्व। पार्ट 3 क्या है आपका, पार्ट 3 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, यही थी आप देख सकते हो। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन अब तो आपको पता लग गया होगा। पहले हम इक्वेशन देंगे कि इक्वेशन कौन कौन सी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को लेके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव
3x इज इक्वल टू, ये माइनस का y दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो और x, हम मैंने पहले क्या कहा था कि हम किसी भी इक्वेशन को लेंगे और वहां वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना प्लस में, ना माइनस में, ना डिवाइड में, ना मल्टीप्लाई। अकेला वेरिएबल आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए। तो x आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास आ गई x की वैल्यू। तो ये आई आपके पास इक्वेशन 3। अब है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल भी जाती है। पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू को निकाला है, इसलिए जो भी वैल्यू निकली उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 इन इक्वेशन 2। वी हैव 9। 9 ऐसे था, अब x की जगह आपके पास देखो एक सिंगल वैल्यू ना होके मल्टीप्लाई और डिवाइड एक एक्सप्रेशन है, तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे। -3y इज इक्वल टू 9। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास, क्योंकि ये जब कोई साइन नहीं था, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो 3 इंटू 3 प्लस वाई -3y इज इक्वल टू 9। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, -3y इज इक्वल टू 9। अब आपके पास देखो यहाँ क्या रहता है, 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा 3y से। तो ये थोड़ा डिफरेंट आंसर आया अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए, लेकिन आप देखो 9 इज इक्वल टू 9, हमेशा मैथ्स में ये ट्रू ही होगा ना। तो ये इसलिए आया आंसर, ये ऐसा आंसर इसलिए आया क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके x और y की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। मतलब कि आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे x और y की, तो ये हमेशा क्या करेंगी, इक्वेशंस एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई का मतलब है x की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वही इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। सिमिलरली y की जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, वो इसको भी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ 9 इज इक्वल टू 9 आया। This is always true. This is always true. Therefore, x and y can have infinitely many solutions. या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, this because this is always true, therefore there can be any value of x and y which satisfy the equations, ठीक है। तो ये था पार्ट 3। अब चलते मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 आप देखो क्या है, 0.2x प्लस 0.3y। पार्ट 4 है आपके पास 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। The given pair of equations are 0.2x। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, हम किसी भी इक्वेशन जिसमें डेसिमल होगा, अपॉन होगा, उसको हम नंबरिंग नहीं देंगे। हम पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम नंबरिंग देंगे। तो ये डेसिमल वाली है, तो 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। एलसीएम लिया, 10 आया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। 2x प्लस 3y, देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 10 और 10 है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी आपके पास ये 1। इसी तरह आपकी दूसरी इक्वेशन गिवन थी 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10।
तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 LCM आ जाएगा, ये रहेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये आएगी इक्वेशन 2, राइट। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 क्या है आपका, कोई भी इक्वेशन लो। लेट अस, हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और x कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3y, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल चाहिए होगा, उसके साथ कुछ और नहीं होना चाहिए। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन 3, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली वैल्यू, तो स्टेप 2 में हम उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या थी, 4, x की जगह क्योंकि कॉम्प्लेक्स वैल्यू है आपकी तो उसको आप ब्रैकेट में रखोगे, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया, 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 2 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 26 बन जाएगा, माइनस 6y। ये 2 13 से मल्टीप्लाई हुआ तो 26 बन गया, ये 2 फिर 3y से हुआ तो माइनस 6y बन गया आपका, विच इज इक्वल टू 23। तो y वाली टर्म्स यहाँ पे रहने दो, और जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ। ये प्लस का 26 था तो ये क्या हो गया, माइनस का 26 हो गया। तो -6y प्लस 5y कितना हुआ, -y, विच इज इक्वल टू -3। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। पुट y, अब स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें स्टेप 2 में एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। पुट y इज इक्वल टू 3 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 13, यहाँ पे 9 था आपका, 2x 13 माइनस 9, तो 2x इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 2। Therefore, x is equal to 2 and y is equal to 3। तो ये था आपका पार्ट 4। अब करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये थी इक्वेशन 1 और ये थी इक्वेशन 2। अब स्टेप 1 में कोई भी इक्वेशन लेते हैं। लेट अस से फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव √2x इज इक्वल टू माइनस √3y हो गया आपके पास, और x क्या हो गया, माइनस √3y अपॉन √2। तो ये आ गई x की वैल्यू। अब इसको हम पुट कहाँ करेंगे, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 3। इसको हम, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से निकाली है इसलिए इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y in equation 2 we get, तो x यहाँ आपने 2 में पुट करनी है, तो √3 x की जगह है माइनस √3 अपॉन √2 y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 से हुआ तो 3 बन गया आपका, √2y माइनस √8 y इज इक्वल टू 0।
अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप एलसीएम लोगे। एलसीएम अगर आपने लिया तो ये √2 हो गया, ये -3y माइनस √8 को जब आप इससे करोगे मल्टीप्लाई, √16y हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। √2 वहां मल्टीप्लाई होगा आपका और √16 कितना बन जाएगा, 4y बन जाएगा। ठीक है, और ये √2 वहां मल्टीप्लाई होगा तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, -7y, y इज इक्वल टू 0 अपॉन -7 विच इज इक्वल टू 0। तो ये देखो आपके ये वैल्यू आ गई, या फिर आप इसको दूसरी तरह से यहाँ पे क्या कर सकते थे, और y कॉमन ले लेते क्योंकि दोनों में y है, और -3 अपॉन √2 माइनस √8 इज इक्वल टू 0। तो y के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो वहां पे डिवाइड भी हो सकता था, 0 के डिवाइड में जो भी होगा वो क्या होगा, 0। तो आपको अगर इस तरह से सही लगता है आप इस तरह से करो, इस तरह से सही लगता है तो इस तरह से y की वैल्यू निकालो। मैंने आपको 2 मेथड बता दिए। अब आता है हमारे पास स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे आप, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, √2 x प्लस √3 y की जगह 0 इज इक्वल टू 0, √2 x इज इक्वल टू 0। ये क्या बनना था आपका, 0 बनना था क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो √2 x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 आ जाना था, क्योंकि जब √2 मतलब कि इस तरह से अपॉन में गए और x क्या आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूशन मेथड का, 3/2 x माइनस 5/3 y इज इक्वल टू -2। फिर से हम एलसीएम लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2 which implies 9x minus 10y, ये 6 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा आपका, तो ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन 9x minus 10y is equal to -12। ये था आपकी ये थी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड के लिए सेकंड इक्वेशन हमारी बनेगी x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम ले लो, 3 2 ज़ा 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। अभी पीछे भी आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये था आपका, ये थी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 क्या है आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, और x कितना आ जाएगा, -12 प्लस 10y अपॉन 9। तो ये आ जाएगी इक्वेशन 3। ये आ गई x की वैल्यू। अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, कितना आया है x आपके पास, -12 प्लस 10y अपॉन 9 इन इक्वेशन 2। क्योंकि 1 से निकाली थी हमने वैल्यू, इसलिए 2 में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x की जगह -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये थी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लो, -24 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा जब, 2 इंटू 10y कितना हो जाएगा, 2 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20y हो जाएगा, और दोनों के नीचे क्या था, अपॉन 9। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 1 है, तो ये एलसीएम जब लिया है तो ये 9 आ गया, -24 प्लस 20y, ये 9 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 27y बन जाएगा। तो -24 प्लस 47y इज इक्वल टू, ये 9 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 13 9 ज़ा, तो
7y is equal to -24 plus 20 is 117. 47y is equal to 117 plus 24 which is equal to 141. तो y की वैल्यू आ जाएगी 141 अपॉन 47, आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 3. अब करते हैं लास्ट स्टेप, स्टेप 3. पुट y is equal to 3 in equation 1. किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में. और इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास? इक्वेशन 1 थी 9x माइनस 10y माइनस 10 इंटू y की जगह 3 विच इज इक्वल टू -12. तो 9x माइनस 30 इज इक्वल टू -12. 9x ये माइनस की 30 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू ये 18 हो गया, और x इज इक्वल टू 18 अपॉन ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया. तो इस तरह से हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हमने तीन स्टेप्स में किया, स्टेप 1, 2 और 3 में. तो आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करो ताकि आपको आपकी माइंड में ज्यादा अच्छे से चीजें आए. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.